जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज के आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक आता है जो सिद्ध करने के लिए आता है, ये अक्सर पूछा जाता है, न भी पूछा जाता है तो आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जो मैथ में सिद्ध करते हो कोई भी चीज़ के कहाँ से आया है, कैसे आया, सिद्ध करने से क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। आखिर ये एफ बराबर आर बटे टू है तो ये कहाँ से आया है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम सिद्ध करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना अभी, तो फिर कभी भूलने वाली कोई बात नहीं रह जाएगी। हम लोग इसको 3 स्टेप में समझेंगे। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ बोल देगा इसको रट लो, क्राइम कर लो। रटना नहीं, हम आपको इतने अच्छे से समझा देंगे कि आपको इसको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार पढ़ लो, लेकिन जरूरी यह है आप इसको पढ़ने के साथ साथ आप जो भी बैठो, आज का ये टॉपिक ऐसा है, आप कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। मेरे साथ आप स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करें, उसको डेरिवेशन जो हो रहा है उसको नोट करते जाओ। इसको हम 3 स्टेप में करेंगे, बिल्कुल आसान है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप में करेंगे। इसके आते फिर देखते, ठीक है। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमको क्या बनाना है, संबंध बनाना है। आखिर में क्या होता है, फोकस दूरी हो और वक्रता त्रिज्या है तो उसमें क्या रिलेशन है, उसी के बारे में क्या करना है इसमें बताता है। हम लोग एक बार थोड़ा इसको डिटेल से तंगा समझ लेते हैं कि हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो एफ हो गया, ये सी हो गया। तो यहां से जो ये क्या हो गया, पोल हो, पोल से यहां के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटका एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल से यहां के दूरी को क्या बोलते हैं, ये छोटका एफ है, ठीक है। और पोल से ही यहां से, पोल से ही जो सेंटर के दूरी के हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो इसी में क्या संबंध है, इसी के बारे में क्या करना हमको बताना है, ठीक है। तो ये सिर्फ हम लोग पढ़ चुके हैं, ए बराबर आर बटे टू, ए बराबर क्या होता है, आर बटे टू। आज हम इसको सिद्ध करके देखेंगे एफ बराबर आर बटे टू आखिरी में कैसे होता है, ठीक है। तो इसके समझने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इस पर क्या करेंगे, आएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार हम लोग पढ़ते हैं। मान लो से एक कोई क्या है, वृत्त है, इसको ध्यान से समझना है। वृत्त का ये पूरा हम लोग बोलते क्या बोलते हैं, इसको व्यास बोलते हैं। पूरा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। और इतना वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, व्यास और त्रिज्या में क्या, त्रिज्या बराबर जो होता है, यहां पर दिखाई दे रहा है, तो हमारा त्रिज्या बराबर होता है क्या, व्यास बट्टे टू, ठीक है। इसको एक साइड में लिख के रखना है, ठीक। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बट्टे टू। तो हम लोग पढ़े हैं आर बराबर क्या होता है, डी बट्टे टू। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी के एक आगे संबंध है, ये क्या हो गया, ये आर हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, डी। तो इस स्पष्ट पता चलता है। तो आर बराबर क्या होगा, डी बट्टे टू। अब क्या किया है, तो ये तो गोला है, गोला के आधा कर दिए। हम लोग गोलीय सर्पण, गोलीय दर्पण पढ़ रहे, तो गोलीय दर्पण में हम तो आधे भागे के पढ़ रहे थे। आधा भाग उत्तल हो जाता है, आधा भाग क्या होता है, अवतल हो जाता है। हम आधे भाग पर, तो उस आधा में की कोई इसको आधा किए तो एगो रिलेशन आ गया। तो इस आधा को भी आधा करेंगे, मानो तो एक रिलेशन आएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एफ बराबर क्या होता है, आर बट्टे टू। तो ये कहां से एफ बराबर आर बट्टे टू आया, समझ में आ रहा है। हम लोग वृत्त में पढ़ते हैं, वृत्त में पढ़ते त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे टू, मतलब रेडियस बराबर क्या होगा, रेडियस बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, डी बट्टे टू, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करना है, आधे भाग के क्या करना, पढ़ना है। इसमें तो हम लोग आधे भाग के पढ़ना है, ठीक है। तो आधा भाग के साथ हम लोग क्या करना, क्या संबंध है, उसी के बारे में हम लोग क्या करना है, इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो आधा भाग यहां से यहां तक के दूरी के क्या बोलते हैं, आर बोले थे। तो आर बोले थे, इससे भी आधा भाग को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ठीक है, एफ बोलते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा,
एफ बराबर हो जाएगा r/2। एफ बराबर क्या होगा, r/2। इसको आज सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे नोट करके कोने में एक लिख देना, एक नंबर में ये लिखना। r बराबर क्या होता है, d/2। एफ बराबर क्या होता है, r/2। इसी के आज क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसी को क्या करना है, आज सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें 2-3 पॉइंट है जो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ का नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पर लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं mn क्या है, एक गोलीय दर्पण है। p इसका क्या है, ध्रुव है। p इसका क्या है, नोट में मेरे साथ इस ऐसा टॉपिक को जो लिखते चलना है। ठीक है, एम एन क्या है, एम और एम डैश। एम और एम डैश क्या है, एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और क्या है, पी इसका क्या है, ध्रुव है। और इसका सी क्या है, फोकस है। और सी सॉरी एफ फोकस है और सी क्या है, वक्रता तिरछा है। ठीक है, तो इसी के बारे में संबंध हम लोगों को पढ़ना। ठीक है, तो एक किरण हम गुजारेंगे ए बी, क्या गुजारेंगे, ए बी। ए बी एक आपतित किरण है, परावर्तन के बाद क्या होता है, एफ से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग पेन और कलम लेके मेरे साथ लिखते चलिए और इसको समझते चलिए। यहां पर हम लोग देख लेते। ठीक है, तो हम लोग एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण लेते हैं, थोड़ा छोटा ही लगेगा क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दर्पण ले लिए हम, तो साथ साथ लिखता एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, एफ क्या है, इसका फोकस है और सी इसका वक्रता तिरछा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ए बी एक आपतित किरण है। ए बी क्या है, एक आपतित किरण है। ए और बी क्या है, ये आपतित किरण। ए बी दर्पण से, ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद जो समानांतर किरण है, परावर्तन के बाद क्या होता है, फोकस से क्या हो रही, गुजर रही है। फोकस से क्या हो जाएगी, गुजर रही है। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, पी क्या बोले थे, इसका पोल है। इतना लिखते चल रहा है साथ में साथ। पी क्या है, इसका पोल है। और सी से बोले थे, सी क्या होता है, नॉर्मल होता है। जो क्या होता है, सी तो सेंटर और कर्वेचर है, बीच में है, तो बीच में कि सीधे प्रकाश जाएगी तो क्या होगा, सीधे से क्या होगा, रिटर्न आ जाएगी। तो ये सी से जो प्रकाश की किरण बी पर गया, तो वो बीचों बीच भाग गया, तो यहाँ पर प्रकाश के नियम के क्या होगा, परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये आई है। क्या चीज है, ये आई है। ये आई है और ये क्या है, ये आई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर है। तो आई बराबर क्या होता है, आर होता है। ठीक है, हम लोग और आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये कोण, ये कोण और ये कोण अभी क्या हो जाएगा, बराबर हो। इस तीनों को एक कलर में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये इसको भी रेड से, अगर पेंसिल यूज कर रहे थे पेंसिल से यूज करो, तो ये भी पेंसिल और ये भी क्या होगा, एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कोण क्या है, तीनों बराबर होगा, उसको हम लोग पहले अभी सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लिख चुके हैं। ए बी आपतित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद बी एफ के तरफ क्या होता है, ये किरण आगे बढ़ती है। सी से अभिलंब है, जो बी पॉइंट पर क्या होता है, मिलती है। पी इसका पोल है और एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण पे हम लोग सिद्ध करने। ठीक है, इतना पॉइंट लिख चुके हैं। तो हम लोग इतना पॉइंट लिख चुके हैं, तो ये लिखने वाली बात है, तो इसको आप लोग को खुद से लिख लेना है। इसमें खाली डायग्राम अगर बन गया, अगर टाइम कम रहेगा, अगर 5 नंबर 7 नंबर पूछ रहा है, तो अगर आपको नहीं भी लिखते हो थ्योरी वाला पोर्शन, तो कोई बात नहीं, डायग्राम बन गया तो क्या होगा, उसका काम हो गया। ठीक है, तो हम लोग फिर इसको आगे बढ़ते, साथ साथ इसको क्या करना है, बनाने चलता है। कौन, और पेन और कॉपी साथ में लेकर क्या करना है, बैठना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सी और बी क्या है, अभिलंब है। सी बी क्या है, सी बी अभिलंब है
कहाँ, बी पॉइंट पर। कहाँ है, सी बी अभिलंब है बी पर। सी बी अभिलंब कहाँ है, बी पर। सी बी अभिलंब है कहाँ पर, बी पर। तो अगर अभिलंब है, अगर नॉर्मल है, तो प्रकाश के परावर्तन से हम लोग पढ़े हुए, अगर सीधे प्रकाश की किरण जा रही है और उसका रिटर्न आ गए, तो बीच में जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, उसको दो भागों में क्या करते, बांट देता है। तो आई बराबर क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आर होगा। तो आई कौन सा कोण है, उसको हम लोग को भाषा में लिखना है। क्या करना है, भाषा में लिख। तो हम लोग को कोण क्या है, ए बी और सी बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी बराबर, ए बी और सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा सी बी और एफ। ये समझ में आ रहा है। ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर त्रिभुज के ये मैथ में पढ़ चुके होंगे, ये एक नियम आता था एकांतर कोण। तो देखो, दो पैरेलल रेखा है, तो पैरेलल रेखा एक तीसरी रेखा को काटती है, तो ये कोण क्या होगा, इसके क्या होता है, बराबर होता है। ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। उसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं उसको, एकांतर कोण। तो इसको यहां पर लिख दे, तो ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां पर हम लोग लिख देंगे ये क्या है, एकांतर कोण है। क्या है ये, एकांतर कोण है। खाली इतना दो लाइन भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये काम चल जाएगा। ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है। अब इस कोण, इस त्रिभुज में देखो, कोण के इसका ये वाला दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो बाएं साइड क्या होगा, बराबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड क्या कर, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ। हम लोग इसी को क्या कर दे, यहां पर उतार दिए। ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है। तो एकांतर कोण से क्या होगा, आई बराबर, ये कोण हो गया, खाती में ये आई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। कोण क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक है। एकांतर कोण से इतना हम लोग मिल गए, तो एगो कोण मिल गया। तो अब इस कोण में देखना है, कोण बी और क्या हो गया, कोण बी और कोण सी क्या होगा। त्रिभुज की अगर बात करेंगे, हम एक त्रिभुज यहां पर लेते हैं। अब हम त्रिभुज की बात करते हैं, सी बी और एफ में हम देखें क्या हो रहा है। सी बी और एफ क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कितना हो गया, ये समद्विबाहु हो गया। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हो गया, से इसको देख लीजिए। ये वाला कोण एक को बराबर हो गया, ये वाला कोण पहले ही से इसका बराबर है। तो अर्थात होगा इस त्रिभुज में ये सी कोण, बी सी और एफ त्रिभुज में बी कोण किसके बराबर होगा, बी कोण क्या होगा, सी के बराबर होगा। तो एक त्रिभुज है, मान लो से एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, नीचे वाला कोण बराबर होगा, तो ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो वो त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तो उसका संगत के दो भी भुजा वो क्या होगा, बराबर हो। जैसे हमारे हाथ के देख लो, अगर ये वाला कोण ये क्या है, बराबर हो गया, ये वाला कोण, ये अंगुली वाला कोण, ये वाला कोण बराबर है, तो ये वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कौन कौन भुजा हो जाएगा, सी एफ बराबर क्या होगा, बी एफ। ठीक है, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सी एफ बराबर हो गया बी एफ। हम बोले थे इस टोटल पॉइंट को कितने भाग में बांटने के, 3 भाग में बांट के हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। तो हम इसको समझ लें, इसको हो गया स्टेज 1 या स्टेप क्या हो गया 1। स्टेप 1 में हम लोगों को ये काम क्या हो करना, स्टेप 1 वाला काम क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन दोबारा कभी आप किसी वीडियो को देखने की जरूरी नहीं होगा, बस इतना समझ। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, आप स्टेप 2 के तरफ हम लोग क्या करेंगे, अब बढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टेप 2 के तरफ हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 के तरफ हम लोग क्या करें, बढ़ रहे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है से देख लेते हैं। स्टेप 2 में देख लीजिए, मेरे पास एक दर्पण है, ये देख लीजिए, ये अवतल दर्पण ये भी है। तो देखिए ये कर्व वाला भाग है, जैसे पृथ्वी देखिए कितना बड़ा है, लेकिन हम लोगों को क्या भाग दिखाई देता है, बिल्कुल क्या दिखाई देता है, वो समतल है, लेकिन है वो गोलीय। अगर कोई कर्व सरफेस बहुत बड़ा होगा तो अगर यहाँ से अगर यहाँ के बीच में देखेंगे तो वो कैसे हमको दिखाई देगा, प्लेन दिखाई देगा। जैसे यही है आपका, देखिए एक अवतल दर्पण है एक, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाएंगे तो हम लोग थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन वो क्या होगा पता नहीं चलेगा, लगेगा दोनों सरफेस यहाँ और यहाँ से क्या है, दोनों सरफेस क्या होगा, अगर बराबर ही होगा। अगर कोई बहुत सा बड़ा सा तिरछा है, बहुत से बड़ा वृत्त है, तो एक पॉइंट से लेकर थोड़ा ऊपर वाला पॉइंट पर जाएंगे तो क्या लगे, दोनों समतल ही लगे। जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है, लेकिन एक पॉइंट से अगर 1 किलोमीटर भी तक भी जाते तो हमको क्या दिखाई देता है, बिल्कुल समतल ही दिखाई देता है। तो उसी बात को यहाँ पर क्या करना है, एक जंक्शन हम लोग को लेके क्या करना है, चलना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे क्या, एगो जंक्शन ये मान ले, दूसरा जंक्शन बी, अगर जो है जो B है कहां हो जाएगा, P के अगर पास हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, अगर P के पास होगा, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे यदि B जो है, B P के क्या लिख देंगे, निकट है। तो स्टेप 1 में हम लोग त्रिभुज का अभी सोच लिए, उसके बारे में त्रिभुज से दो भुजा क्या है, दो कोण बराबर है, उसको संगत भुजाएं के अनुसार, तो दो भुजाएं अगर कोण बराबर है तो भुजाएं क्या हो गया, बराबर हो गया, जिससे हम लोगों को एक ये वाला रिजल्ट क्या हो गया, निकल गया। और दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करें, बी पॉइंट जो है, जो पी के अगर पास होगा तो इस त्रिभुज के देखिए एक बार, अगर ये पॉइंट इसके पास होगा तो उसमें क्या होगा देख लीजिए, तो उसमें क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें 3 को जो दिखा रहा है ना अभी इस कलर से, यहां से ये वाला दूरिया, यहां से ये वाला दूरिया, यहां से, ठीक है, और ये वाला दूरिया क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि बी पॉइंट कहां है, पी के पास है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट से हमको निकल के आया, इस पॉइंट से निकल के आया हमको बी एफ बराबर क्या होगा, ये वाला दूरिया के बराबर हो गया। तो बी एफ बराबर क्या होगा, एफ पी, और ये वाला तो पहले इसके बराबर है, तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी एफ। ये तीनों दूरियां आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये तीनों दूरियां क्या होगा, आपस में बराबर हो गया। तो हम लोग जो एक स्टेप 2 में जो जंक्शन माने थे, तो अगर बी पॉइंट पी के पास हो गया तो उससे हमको एक रिजल्ट निकल के आया, ये वाला दूरिया यहां से देखिए, इसको समझिए, सी एफ ये वाला दूरिया, ठीक है, और बी एफ ये वाला तो पहले ही से बराबर था क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था। अगर ये वाला भी अगर इसके पास हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाला दूरिया ये वाला क्या होगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो स्टेप 2 में हमको बस इतना ही करना है, कौन सा दूरिया किससे क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। और स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, अभी नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टेप 3 अब हम लेते हैं, क्या लेते हैं, स्टेप 3 लेते हैं, स्टेप 3 लेते हैं, ठीक है। इसको 3 स्टेप में बनाना है, मैं बोल रहा हूं, अगर एक बार अभी मेरे साथ साथ बना लो, उसके बाद क्या करना है, 1-2 बार सिर्फ कॉपी में बना ले, उसके बाद आपको कभी दोबारा लिखने की जरूरी नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और स्टेप 3 में क्या, बिल्कुल हम लोग शॉर्ट करके पढ़ाते हैं, और क्या करते हैं, बिल्कुल क्या है इसका क्लियर कट समझाना है, रटने वाली तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से लेकर और यहां के बारे में एक बार सोचते हैं, कहां से लेके को, सी और पी वाला दूरिया है उसके बराबर हम लिखते हैं एक बार, ठीक है। स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप, यहां पर मेरे पास जगह कम है, स्टेप 2 से स्टेप 3 में जा रहे हो तो बीच में 1-2 लाइन क्या करना है, छोड़ को लिखना, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सी दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी
और P के बारे में चर्चा करते, C और P के बारे में चर्चा करते। C और P के हम लोग दो भागों में इसको कट के लिख सकते हैं। C और P के हम क्या लिख सकते हैं, CF प्लस F भी लिख सकते, कोई दिक्कत। ये पूरा भाग है, मान लो से ये पूरा पेन है, यहां से लेके A B और C है, तो AC बराबर क्या होगा, AB और क्या हो गया ये CB। दोनों भाग है, जैसे 5 और 5 दोनों उंगली मिलकर 10 रुपया है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 5 और 5 जोड़ के कितना होगा 10 रुपया। तो यहां से देखिए, यहां ये वाला दूरिया यहां से लेके यहां की अगर बात करेंगे तो हम इसमें यह कर सकते हैं, यहां से ये वाला दूरिया और ये वाला दूरिया जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे ये वाला दूरिया, ये वाला दूरिया, ये वाला दूरिया, ये ब्लू पेन से तीनों दूरिया क्या है, बराबर है। जहां पर हम इसका दूरिया जो है ये वाला दूरिया है, उसकी जगह ये वाला लिख सकते हैं, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक लाइन और सॉरी, तो ये एफ और पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी तो हमको चाहिए, और सी एफ बराबर हम लोग अभी लिख सकते, देखिए सी एफ बराबर हम लोग पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, तो यहां पर हम लिख दिए सी एफ, तो रखने सी एफ के क्या लिख दिए, सी एफ जो है हमारा ये वाला, सी एफ को हमारा पी एफ लिख दे, एफ बी, इसको आइए तो एफ बी क्या है, पहले से ही है एफ बी। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। तो अब दूसरी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पर जगह है हम लोग थोड़ा यूज कर लेंगे, यहाँ के जगह क्या कर लें हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग अब क्या करते हैं, देखिए तो सी पी बराबर क्या हो गया, ये 2 क्या हो गया, 2 एफ पी, कोई दिक्कत। तो अगर मान लो से दोनों अगर 5 और 5 जोड़ के क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 5 और प्लस 5। ठीक है, 5 और प्लस क्या आगे ले 5 लिख सकते हैं, इसको हम 10 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी को हम लोग क्या करते, यहां पर हम लोग क्या करते, लिख दिए। ठीक है, तो हम लोग CF के क्या बोले थे, ये वाला दूरिया, ये पूरा वाला दूरिया को हम लोग R बोलते हैं, क्या बोलते हैं, R बोलते, क्या बोलते, R बोलते। ठीक है, और ये फोकस है, ये वाला दूरिया हमारा छोटा f है, P और F क्या है, छोटा f है, तो ये क्या होगा, F हो गया, क्या होगा 2F हो गया, क्या हो गया, तो R बराबर क्या हो गया 2F, R बराबर क्या हो गया 2F, R बराबर क्या हो गया 2F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा R/2। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, जो अब प्रूव हो गया, प्रूव्ड, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, CF के लिए क्या लिख सकते हैं, R, क्या लिख सकते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा 2F, R बराबर क्या होगा 2F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या होगा R/2। यही हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, F बराबर R/2, ये 2 है, R/2 प्रूव्ड। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। वो F बराबर R/2 आ गया, तो F बराबर R/2 हो गया, तो इसको हम लोग भाषा में क्या कह सकते, जो फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी जो हम लोग क्या सीधे F बराबर क्या किए R/2, यही अब के सिद्ध हो गया। तो इसको भाषा में हम क्या लिखते, जो फोकस दूरी जो है, जो तिर्जा के वक्रता तिर्जा के क्या हो गया, आधा हो गया, वक्रता तिर्जा के क्या हो गया,
वक्रता तीर जाके क्या हो गया, r/2, मतलब वक्रता तीर जाके क्या हो गया, आधा हो गया, जो हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। आधा को क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। तो फोकस दूरी वक्रता तीर जाके क्या होता है, आधा होता है। ये समझ में आ गया, इसको सिद्ध करना है। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो तुम लोग को यही बना, ठीक है। अब दूसरे वीडियो में क्या करते हैं, फिर मिलते हैं। अब दर्पण सूत्र जो भी है, सो 1/a बराबर v प्लस 1/u, उसको नेक्स्ट वीडियो में बना दें। उसके बाद इसका थ्योरी लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल के तरफ क्या है, इसको बढ़ेंगे, ठीक है। इसको समझ में आ गया। तो f बराबर क्या हो गया, r/2। ये किस में हुआ, ये दर्पण में हुआ, ठीक है, गोलीय दर्पण में हुआ। लेकिन वृत्त में कैसा होता है, वृत्त में कैसा होता है, ये क्या होता है, आर होता है, ये पूरा क्या होता है, डी। तो वृत्त में के लिए क्या होता है, वृत्त के लिए होता है, वृत्त के लिए क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, d/2। आर बराबर क्या होता है, d/2। ये वृत्त के लिए हुआ, आर बराबर d/2। और गोलीय दर्पण के लिए हुआ, इसी आर को फिर क्या, यहाँ पर d के आधा किए थे, क्या मिला, आर मिला। इसको समझने के लिए d के आधा किया तो आर मिला, आर के आधा किले आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, ठीक है। तो इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से एक बार फेयर कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरह से, सिर्फ इस एक पेज में होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचा तक इतना बड़ा है नहीं, सिर्फ इसको 3 स्टेप में आप लोग याद भी करना है। तो ऐसा है, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग, पहले एक अभिलंब लेंगे, एक जो है अभिलंब लेंगे। अभिलंब से हमको क्या मिल के आया, इसको एक बार निष्कर्ष निकालते। अभिलंब से हमको ये निकल के आया, आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो एकांतर कोण से क्या हो, आई बराबर क्या हो जाएगा, ई कोण जो बी ऊपर वाला जो ई बी कोण है, ये क्या सी के क्या होता है, बराबर हो जाए एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण जो अभी त्रिभुज बी, ये बी सी एफ में हम क्या देख लिए, ये वाला कोण क्या होगा, दोनों बराबर हो गया। तो एक त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर है तो उसको संगत भुजाएं में क्या बराबर हो, संगत भुजाएं में क्या बराबर। तो इससे हमको निकल के आ गया, ये वाला कोण, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है। ये हुआ स्टेप 1 में, ठीक है। स्टेप 1 से हमको इतना चीज निकल के आया, ठीक है। स्टेप 1 में इतना ही लिख के छोड़ देना, फिर उसके बाद 2 लाइन छोड़ देना है। 2 लाइन के बाद हम लोग लिखना है बी पॉइंट जो है, स्टेप 2 जो है बिल्कुल छोटा है, बी पॉइंट जो है पी के क्या है, बिल्कुल पास में है। तो बी पॉइंट अगर पी के पास में है तो ये वाला दूरिया, ये वाला दूरिया क्या है, बराबर होगा। तो इससे एक तीसरा, ये स्टेप 2 में हमको निकल के आ जाएगा, ये वाला दूरिया और ये वाला दूरिया और ये वाला दूरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो, ये तीनों दूरिया क्या हो, बराबर हो जाएगा। तो स्टेप में 2 में हम लोग को इतना ले, स्टेप 2 सबसे छोटा है, ठीक है। और स्टेप 3 तो बिल्कुल आसान है। स्टेप 2 में क्या है, ये जो है अब बना पी अस्सी दोनों है, तो दोनों अगर 5 और 5 जोड़ के 10 हो रहा है, तो हम लोग 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 और 5। तो ये वाला दूरी अब क्या होगा, पी सी और पी बराबर क्या होगा, सी एफ प्लस एफ पी। तो फिर उसी को एफ पी, ये वाला दूरिया, ये वाला दूरिया, ये वाला तीनों बराबर है। लेकिन ये वाला दूरिया को हम लोग जानते हैं, ये वाला दूरिया क्या, एफ है, फोकस है। तो फोकस में से क्या कर दिए, इसका दोनों के मान, दोनों के हटा के और क्या लिखते हैं, फोकस पी और एफ वाला दूरिया लेके, पी और एफ बराबर क्या होता है, वो एफ होता है, ठीक है। तो एफ बराबर क्या आ गया, r/2, ठीक है, समझ में आ गया। एफ बराबर क्या हो गया, r/2। वृत्त से हम लोग जानते हैं डी बराबर क्या होता है, r/2, ठीक है। डी बराबर, आर बराबर होता है, आर बराबर होता है d/2, एफ बराबर क्या होगा, r/2। इसको हम लोग वृत्त से रिलेशन करके इसको हम लोग बढ़ लिए, ठीक है। रखते मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला जो है एक सिद्ध करने वाला है, वो भी हम लोग सिद्ध करेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो भी पढ़ेंगे हम लोग जो क्वेश्चन बैंक से ही डायरेक्ट पढ़ेंगे। अभी से संपूर्ण तैयारी की तरफ आगे बढ़ते, ठीक है। रखते, थैंक यू, जय हिंद।